Everyone, today we are going to start the new topic that is sentence sense, or you can name it as the verb patterns. Why these verb patterns are important? Okay, as we have learned the parts of speech like what is noun, what is pronoun, what is adjective, and what is verb. So, how to make them into a sentence so that they can make a complete sentence. So it is very important for every individual to know the importance of sentences in that particular part. How to frame a sentence? Okay, for example, if I say that birds swim, okay, incorrect, because we know that swimming is not appropriate with the word birds. Okay, so I will make this sentence birds fly. Okay, birds here it is subject and fly is the verb. Okay, now how these verbs, these sentences are framed? For example, the very first word pattern is subject plus verb. As I have told you earlier, birds fly, fire burns, the moon is shining, don't ever give up. These are the examples of subject plus verb. Second verb pattern is subject plus verb plus subject complement. This is the complement usually consists of a noun, pronoun और an adjective. ठीक है, जब भी हम बात करते हैं किसी भी वर्ब पैटर्न की तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी आ सकता है, जैसे दिस इज़ अ बुक। तो बुक क्या है? संज्ञा है, सिंपल संज्ञा है, क्योंकि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट है कि ये क्या है, ये एक किताब है। ठीक है, शी इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, वो उस महिला के लिए कॉम्प्लीमेंट है जो वो है। महिला है वो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन महिला असल में क्या है? शी इज़ अ डॉक्टर। ओके, हरी लुक सैड, वो हमें उदास दिख रहा है, कॉम्प्लीमेंट है कि वो व्यक्ति कैसा मूड में है। ओके, नेक्स्ट पैटर्न इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है, तो हमने कहा शी ओपन द डोर। शी क्या है? सब्जेक्ट है जो काम कर रहा है। ओपन वर्ब है, खोल रही है। क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको? जिससे उसका सीधा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। शी इज ओपनिंग द डोर या शी ओपन द डोर। ही हैज़ लॉस्ट द वॉच। ठीक है, हु ब्रोक द जग, हु ब्रोक द पेन, ये सब क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिनके साथ सीधा सीधा हमारा कनेक्शन है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तक दोगे? उसने मुझे एक पेन दिया, शी गेव मी अ पेन, है ना। तो आई विल राइट हिम अ लेटर, मैं उसे एक लेटर लिखूंगी। शो मी योर हैंड्स, आप अपने हाथ मुझे दिखाइए, है ना। मैं ये कह सकती थी कि आई वॉन्ट टू सी योर हैंड्स, लेकिन मैंने कहा शो मी योर हैंड्स, कि मैंने उस काम को इनडायरेक्टली उससे बात करी। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशन प्लस प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें बेटे कि ही सोल्ड हिज कार टू मी, ठीक है, अगर मैं इस वाक्य को कहती सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कि जो चीज़ मैंने खुद ने बेची, तो वाक्य बनता ही सोल्ड हिज कार। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें प्रेपोजिशन ऐड करनी थी, तो हमने कहा ही सोल्ड हिज कार टू। अब किसको क्या कहा? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या है कि कौन सी वस्तु मेरे द्वारा इनडायरेक्टली दूसरे तक गई, तो मैंने टू के बाद प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगाया और मैंने कहा मी, ही सोल्ड हिज कार टू मी, है ना। नेक्स्ट, आई हैव बॉट अ वॉच फॉर माई सिस्टर। आई हैव बॉट अ वॉच, वाक्य कंप्लीट था, लेकिन अगर उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद मैंने प्रेपोजिशन लगाई फॉर, तो मुझे उसके साथ एक एडिशन करना पड़ा फॉर माई सिस्टर। आई हैव बॉट अ वॉच फॉर माई सिस्टर, है ना। ही सोल्ड हिज कार टू मी, अब वही चीज़ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कि आई बॉट हिज कार, तो भी मेरा वाक्य कंप्लीट था, लेकिन मुझे उसमें प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट को ऐड करना था, तो मैंने उसमें मी या मेरी सिस्टर का इस्तेमाल किया। शी मेड कॉफ़ी फॉर ऑल ऑफ अस, उसने हमारे लिए सभी के लिए कॉफ़ी बनाई। नेक्स्ट वर्ब पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव। सब्जेक्ट क्या है? आई, वर्ब फाउंड, द जॉब नाउन या प्रोनाउन, एडजेक्टिव डिफिकल्ट, मुझे ये जॉब जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट लगी, मेरा ये काम था। ही पुश्ड द डोर ओपन,
उसने दरवाजे को धक्का देकर करा। एडजेक्टिव जब आ जाता है तो इसका मतलब क्वालिटी को हमें बताना है। आई लाइक माई कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग, हम ये भी कह सकते थे आई लाइक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, लेकिन अगर हमने एडजेक्टिव लास्ट में करना है तो हम कहेंगे आई लाइक माई कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग। 7 सब्जेक्ट वर्ब पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट दोबारा से। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ही सब्जेक्ट, वर्ब मेट, प्रेपोजिशन विद जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। आई एम कटिंग द वेजिटेबल्स विद अ नाइफ, आई एम राइटिंग विद अ पेन, है ना, आई एम राइटिंग विद अ पायलट पेन, आई एम राइटिंग विद द डार्क बॉल पेन, है ना। तो शी अग्रीड टू माई प्रपोजल, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट की किस चीज के साथ आपकी प्रपोजिशन जुड़ी है। यू कैन काउंट ऑन माई हेल्प, यू कैन काउंट, आप मेरे पर रिलाई कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। ऑन प्रपोजिशन माई हेल्प, आई एम एडिंग समथिंग विद द प्रपोजिशन माई हेल्प। ठीक है, आज के लिए हम 7 वर्ब पैटर्न्स कर रहे हैं। आई एम सेंडिंग यू द PDF, आप इसको देख लीजिए। Make more sentences and write them down. Okay, thank you for today.